क्वेश्चंस को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोगों के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सही हो रहे होंगे। और अब आप लोगों को शायद समझ में भी आने लगा होगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, या अगर आपने एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड किए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल वैसे ही मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाए हैं। तो चलिए उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और आज आपका क्वेश्चन नंबर 118 है। यहाँ से शुरुआत करेंगे। पहला तो जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड है। इसमें आपका बहुत सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है आपका, मौर्यकालीन पुनर्विवाह से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो सत्य है मौर्यकाल में पुनर्विवाह से संबंधित। पुनर्विवाह मीन्स आपको पता है कि एक बार शादी होने के बाद जब दोबारा कोई शादी करता है तो उसे पुनर्विवाह करते हैं। तो ये जो पुनर्विवाह है ये किन परिस्थितियों में किए जाते थे, या मौर्य साम्राज्य में किन लोगों को पुनर्विवाह करने की अनुमति होती थी, इन सारी चीज़ों का जो वर्णन है मैंने अपने इस क्वेश्चन के माध्यम से किया है। अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है पुनर्विवाह से संबंधित वो मौर्य काल में जो है क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों पहला आपका जो पॉइंट है वो है, कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में पुनर्विवाह प्रचलित था। क्या ये कथन सत्य है। दूसरा, पुरुष पुनर्विवाह तब कर सकता था जब, या कर सकता था जब जो है पति जो है वो यानी कि संतान उत्पन्न ना कर सके। यहाँ पे पत्नी को ऐसा चाहिए, पत्नी जो है वो संतान उत्पन्न ना कर सके, यानी कि जो पुरुष है वो कब पुनर्विवाह कर सकता है। तो पहला कंडीशन है कि अगर उसकी पत्नी संतान उत्पन्न नहीं कर सकती या संतान उत्पन्न करने में असमर्थ है। और इसके अलावा दूसरा कंडीशन है कि उस जो लेडीज है या जो औरत है उनसे सिर्फ लड़कियों का ही जन्म होता है, क्योंकि पहले के ज़माने में माना जाता था कि जो वंश है वो लड़कों के द्वारा ही चलाया जाता है। या आपको पितृ ऋण से उऋण होना है तो आपको पुत्र की प्राप्ति बहुत जरूरी है। या बहुत सारे ऐसे कर्मकांड होते हैं जो पुत्रों के द्वारा ही किए जाते हैं माता पिता के डेथ के बाद। या और भी बहुत सारे ऐसे जो है उस समय के धार्मिक संस्कार थे जो पुत्रों के द्वारा ही एक तरीके से कहेंगे संपन्न किए जाते थे। इसीलिए उस काल में पुत्र का जो है होना बहुत जरूरी माना जाता था। पुत्र को जो है परिवार का जो है उद्धारक माना जाता था। आपको पता है कि जो है कुछ ऐसे भी धार्मिक पुस्तकें हैं या संहिताएं हैं जिसमें महिलाओं को दुख का कारण और जो पुत्र होते हैं उनको परिवार का उद्धारक बताया गया है। तो यहाँ पे माना गया है कि अगर महिला संतान उत्पन्न नहीं कर पा रही है तो पुरुष पुनर्विवाह कर सकता है। अगर जो महिला है वो सिर्फ लड़कियों को ही जन्म दे रही है तो भी पुनर्विवाह कर सकते हैं। इसके अलावा एक और क्या कंडीशन है, इसके अलावा मृत संतान ही उत्पन्न हो रहे हैं महिला से तो भी पुरुष पुनर्विवाह कर सकता है। क्या ये मौर्य काल में इस तरह की बातें की गई थी कि कोई भी पुरुष पुनर्विवाह किन कंडीशन में कर सकता है। तो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ, क्या ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, स्त्रियां कब पुनर्विवाह कर सकती थी। तो दिया है, स्त्रियां पति से संतान न होने पर। दूसरा, मृत्यु होने पर यानी कि पति की मृत्यु हो जाए तब। तीसरा, परदेश जाने या सन्यासी हो जाने पर पुनर्विवाह कर सकती थी। तो यहाँ पे दिया है कि महिलाएं किन कंडीशन में कर सकती हैं पुनर्विवाह। तो सेम कंडीशन है कि अगर पति जो है वो संतान उत्पन्न करने में असमर्थ है, या वो परदेश चला जाए, या वो सन्यासी हो जाए, या इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स हो जाए तो महिला क्या कर सकती है, पुनर्विवाह कर सकती है। क्या ये जो स्टेटमेंट है ये सही है मौर्य काल के बारे में। नेक्स्ट है, जो विधवा पुनर्विवाह ना करे और स्वतंत्र रूप से जीवन जिए उसे उस समय कौटिल्य ने छंदवासिनी कहा है। कौटिल्य ने ऐसी महिलाओं के लिए छंदवासिनी शब्द का प्रयोग किया है जो पुनर्विवाह ना करे, यानी कि ऐसी विधवा जो पुनर्विवाह ना करे बल्कि आगे का जो जीवन है उसे स्वतंत्र रूप से यानी कि अकेले ही अपने तरीके से जीते हुए गुजार दे, उसे छंदवासिनी कहा जाता था। क्या ये स्टेटमेंट सही है जो कौटिल्य द्वारा कहा गया है। और चौथा ऑप्शन है कि वो विधवाएं जो धनी होती थी और पुनर्विवाह नहीं करती थी उन्हें आर्य विधवा कहा जाता था। क्या ये स्टेटमेंट सही है मौर्य काल के बारे में। तो आपने अगर वीडियो देखा होगा तो इसमें कोई मतलब जो है बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है और बहुत ही जो तरीके से कहेंगे कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला बहुत ही आसान था ये। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सारे स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो पहला और दूसरा सही है, दूसरे में है पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है, तीसरे ऑप्शन में है पहला तीसरा चौथा सही है और चौथे ऑप्शन में है कि
तो फिर से कहेंगे, अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते ही मेरे आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्वेश्चन नंबर जो है आपका 118 का चौथा ऑप्शन यानी कि सभी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है सत्य कथन का चुनाव कीजिए। इसमें भी आपको सत्य कथन का चुनाव करना है। पहला कथन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में परिव्राजिकाओं का उल्लेख है। परिव्राजिका क्या है? ये गुप्तचर हुआ करती थी। ऐसी महिलाएं जिन्हें गुप्तचर के रूप में नियुक्त किया जाता था उन्हें परिव्राजिका कहा जाता था। क्या ये सही है? क्या इसका उल्लेख अर्थशास्त्र में किया है कौटिल्य ने? दूसरा है संभ्रांत घर की स्त्री प्रायः घर में ही रहती थी और उन्हें जो है निष्कासिनी कहा जाता था। तीसरा स्टेटमेंट है स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्री रूपा जीवा कहलाती थी। क्या ये सत्य है? पुरुष स्त्री कलाकार होते थे, यानी कि पुरुष भी कलाकार होते थे, स्त्री भी कलाकार होते थे मौर्य काल में, और यहाँ पे पुरुषों को रंगोपजीवी और स्त्रियों को रंगोपजीवनी कहा जाता था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो आपको यहाँ पे सत्य कथन बताने हैं। आपके पास नोट में ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन आपका है पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा ऑप्शन है पहला, तीसरा, चौथा, और तीसरे में ऑप्शन है दूसरा, तीसरा और चौथा, और चौथा ऑप्शन है सभी। तो प्यारे बच्चों, आप इसको अगर पढ़े होंगे ध्यान से तो आपको इसमें पता होना चाहिए। इसमें पूछा कि कौन सा सत्य है, तो आपको पता है कि पहला बिल्कुल करेक्ट है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में परिव्राजिकाओं का उल्लेख किया है। परिव्राजिका गुप्तचर हुआ करती थी, जो महिला हुआ करती थी। दूसरा है संभ्रांत घर की स्त्री प्रायः घरों में ही रहती थी, यानी कि जो बड़े लोग होते थे, जमींदार, साहूकार या जो भी संभ्रांत लोग होते थे, उनके घरों की जो महिलाएं हैं वो घरों से बाहर नहीं निकलती थी। उनका पूरा जीवन घर के अंदर ही खत्म हो जाता था, और ऐसी स्त्रियों को उस समय यहाँ पे दिया है कि निष्कासनी कहा जाता था। ये गलत है। यहाँ पे अनिष्कासनी होगा। अनिष्कासनी यानी कि निष्कासनी मीन्स जो बाहर निकले, और अनिष्कासनी मीन्स जो बाहर ना निकले, यानी कि घर में उसका जीवन व्यतीत हो जाए। तो इस वर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्री रूपा जीवा कहलाती थी। बिल्कुल सही है। इनका जो अध्यक्ष होता था उसको गणिका अध्यक्ष कहते थे। रूपा जीवा के अलावा इनको गणिका भी कहा जाता था, और इनका जो है नियंत्रण रखने वाला, इनसे जो टैक्स वसूलने वाला था उसे गणिका अध्यक्ष कहा जाता था। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे, ये स्टेटमेंट सही है। और आपका चौथा ऑप्शन था कि पुरुष कलाकार भी थे, महिला कलाकार भी थी। पुरुषों को रंगोपजीवी और महिलाओं को रंगोपजीवनी कहा जाता था। तो आपका पहला, दूसरा और पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है, और आपका पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन इसमें है, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा आपका गलत है, यहाँ पे निष्कासनी नहीं बल्कि अनिष्कासनी होगा। नेक्स्ट है बच्चों मौर्यकालीन पुत्रों के प्रकार कौन सा सही, यानी कि पुत्रों के प्रकार में कौन सा सही है? पुत्रों के प्रकार में कौन सा सही है? तो पहला है औरस। औरस का मतलब दिया है यहाँ पे स्वाभाविक एवं वैध पुत्र, यानी कि जो उनका अपना हो और वैध हो। दूसरा दिया है दंत, विधिमान तरीके से या विधिमान रूप से गोद लिए गए पुत्र को क्या दंत पुत्र कहा जाता था। तीसरा है क्षेत्रज, पुत्र उत्पन्न करने के लिए नियुक्त दूसरे पुरुष का अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र को ही जो है कहा जाता था। क्षेत्रज का यह सही है। यहाँ पे कहा गया है कि पुत्र उत्पन्न करने के लिए नियुक्त दूसरे पुरुष का अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है उसके अपने बेबीज नहीं हो रहे हैं तो दूसरे पुरुष को नियुक्त कर देते थे कि उनसे उनकी पत्नी को पुत्र हो जाए और वो उसको अपना उत्तराधिकारी बना ले। तो ऐसे ही क्या व्यवस्था थी, क्या इसको क्षेत्रज कहा जाता था? क्या ऐसे पुत्रों को क्षेत्रज कहा जाता था? आपको पता है कुछ नियोग प्रथा जैसे है। आपको पता है नियोग प्रथा में क्या होता है कि जब किसी स्त्री का जो पति है उसकी डेथ हो जाती है तो वो अपने देवर से या किसी और सगे संबंधी से जो ब्लड के रिलेशन में आते हो उनके साथ वो कुछ दिनों के लिए रिलेशन बनाती है, जब तक उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती है, संतान की प्राप्ति नहीं हो जाती है। ये रिश्ता जो होता है वो अस्थायी होता है, यानी कि संतान प्राप्ति के बाद वो अलग हो जाते हैं और फिर वो संतान ही मेन मोटिव होता है नियोग प्रथा में।
कुछ इसी तरह का है ये क्षेत्रज पुत्र, जिसकी प्राप्ति के लिए जो पति है वो अपनी पत्नी से संतान उत्पन्न करने के लिए किसी और पुरुष को नियुक्त करते हैं, और उनसे जो उत्पन्न मतलब जो बेबी होगा या बच्चा होगा उसे क्षेत्रज कहा जाता है। क्या इसका उल्लेख मौर्य काल में है। नेक्स्ट है कालीन, ये हिंदी में भी आता है, ये वर्ड्स हिंदी में भी आते हैं, वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक शब्द के जो है एक विस्तृत अर्थ जो निकलता है, कुछ इसी तरह का ये वर्ड्स है जो हिंदी में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, हिंदी में भी आपका काम करेगा ये। तो कालीन का मतलब क्या है कि विवाह से पूर्व, यानी कि विवाह पूर्व ही किसी कन्या से उत्पन्न पुत्र, यानी कि किसी लड़की का शादी ही ना हुआ हो और शादी के पहले उसे पुत्र हो जाए तो उसे क्या कहा जाता था, तो यहाँ पे दिया है कालीन कहा जाता था। और चौथा है पुनर्भव, यानी कि पुनर्विवाह से, यानी कि अगर कोई स्त्री का पुनर्विवाह होता है, पुनर्विवाह के बाद उसे संतान की उत्पत्ति होती है तो क्या उसे पुनर्भव कहा जाता है। ये आपका 5वां नंबर का पुनर्भव, यानी कि पुनर्विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र। तो बच्चों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी कि इनमें से कौन से वो पुत्रों के प्रकार है जिनका उल्लेख मौर्य साम्राज्य में मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए, पढ़ते पढ़ते स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे आपको कोर्ट में ऑप्शंस भी हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला जो है सॉरी दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और तीसरे में है पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा, और आपका चौथे ऑप्शन में है सभी सही हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सभी का है, यानी कि सारे ऑप्शन सही हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के मीनिंग आपको पता होना चाहिए, हिंदी में भी काम आएगा आपका। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों। किस विद्वान ने अशोक के धम्म की तुलना अकबर के दीन के इलाही से की है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वो विद्वान है जिसने कहा कि जो अशोक का धम्म है वो अकबर के दीन इलाही के जैसे है। आपको पता है कि जो अकबर है ये भी बहुत सहिष्णु शासक है, यानी कि सभी धर्मों को सम्मान करते हैं, सभी को समान भाव से देखते हैं। सेम ऐसे ही अकबर भी आगे चल करके आपको मिलेंगे, ये भी बहुत ही जो उदार प्रवृत्ति के राजा होते हैं और अपने जो साम्राज्य में सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने सारे धर्मों की अच्छी चीजों को कलेक्ट करके एक नया धर्म चलाने का प्रयास किया था, जिसे दीन इलाही कहा गया। और ये आप देखेंगे 1600 जो है लगभग इन्होंने चलाया था इसको 1582 में। 1582 में जब 81-82 में चलाते दीन इलाही धर्म, तो वहाँ पे वो किसी के ऊपर बाध्यकारी नहीं करते। जबकि आप जानते हैं इतने महान शासक थे या कहीं इतने पावरफुल शासक थे, तो चाहते तो बहुत सारे जनता को या बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती दीन इलाही धर्म में कन्वर्ट कर सकते थे या उसका सदस्य बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था। और जो है बहुत कम लोगों ने दीन इलाही धर्म को जो है स्वीकार किया था। हालांकि वो कोई अलग से धर्म नहीं था, अच्छी बातों का उसमें कलेक्शन किया था उन्होंने। कुछ इसी टाइप का जो इनका है अशोक का धर्म, ये भी माना जाता है। अशोक का जो धर्म है ये बौद्ध धर्म नहीं है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। अशोक का जो धर्म है ये बौद्ध धर्म नहीं है, ये बौद्ध धर्म की बातें नहीं करता है, बल्कि ये जो धर्म है ये सिर्फ अच्छी बातों को बताता है। ये बौद्ध धर्म से इसको बिल्कुल भी रिलेट मत कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि वो बौद्ध धर्म को मानते हैं तो इनकी जो धर्म नीतियाँ हैं वो सब बौद्ध धर्म पे आधारित है। ऐसा नहीं है, इनका ये जो धर्म है इसमें अच्छी अच्छी बातों का, अच्छी अच्छी चीज़ों का इन्होंने कलेक्शन किया है और उन अच्छी चीज़ों को अपनी जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया है, जनता को एक तरीके से जनता से मनवाने का प्रयास किया है। और ये जो धर्म में नीति है इनकी ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ये बस अच्छी चीज़ों का कलेक्शन है, ये कोई धर्म नहीं है। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ पे किसने कहा कि जो अशोक का धर्म है ये अकबर के दीन इलाही के जैसे है, इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन में है टी पेन थेलर, रोमिला थापर, कनिंघम और प्रिंसेप, या इनको जेम्स प्रिंसेप भी कहते हैं। और यही व्यक्ति हैं जिन्होंने अशोक के नीतियों को सबसे पहले पढ़ा था 1835 में। तो इम्पोर्टेंट है ये जेम्स प्रिंसेप। तो बच्चों कौन सा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ये रोमिला थापर है। करेक्ट आंसर जो है आपका वो होगा रोमिला थापर का स्टेटमेंट है। और ये इस मौर्य काल के जो इतिहास है इसमें रोमिला थापर ने बहुत अच्छे से स्टडी किया और इन्होंने बहुत सारे इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं। तो इम्पोर्टेंट है। आगे है अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले किस धर्म को मानते थे। अशोक जाहिर सी बात है कि बौद्ध धर्म को उन्होंने बाद में अपनाया है, उपगुप्त के जो है प्रभाव में आने के बाद। या सही मायने में बताएं तो जो अशोक के बड़े भाई थे
निग्रोध की जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उन्हीं के विचारों से, वो बौद्ध भिक्षु थे, उन्हीं के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और निर्णय लेते हैं कि मैं भी बौद्धिस्ट बनूंगा। और उसके बाद इन्होंने जो दीक्षा ली बौद्ध धर्म की, तो वो जो दीक्षा दिलाने वाले थे उपगुप्त थे, प्रभावित हुए थे निग्रोध से और उनको जो दीक्षा दिलाई थी बौद्ध धर्म में वो उपगुप्त ने दिलाई थी। तो यहाँ पे कह रहा है कि बौद्ध धर्म उन्होंने तो अपना लिया, लेकिन उसके पहले वो इनमें से कौन से धर्म को मानते थे? क्या वो वैष्णव धर्म को मानते थे, या वो जैन धर्म को मानते थे, या वो शैव धर्म को मानते थे, या सनातन धर्म को मानते थे? ये सब जो है धर्म है, आपको पता है इनमें ये जो सनातन धर्म है सबसे प्राचीन लोग मानते हैं कि जो हिंदू लोग हैं वो कहते हैं हमारा सनातन धर्म है, उसी को आगे चल के हिंदू धर्म कहा गया। बाकी सारे धर्म जो है ये बाद में आए हैं, नए नए धर्म हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जिसको मानते थे अशोक। तो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा और आसानी से आंसर निकाल लिया होगा। वो इसके पहले शैव अनुयायी थे, यानी कि वो शैव धर्म मानते थे, बाद में वो बौद्धिस्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले किसने बुद्ध के लिए भगवान शब्द का उल्लेख किया? गॉड, भगवान, ईश्वर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने जो है भगवान बुद्ध के लिए किया है? वो कौन से राजा है या व्यक्ति हैं? आपको पता है वो एक इंसान थे और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की कठोर तपस्या से और उस ज्ञान को पूरे जो विश्व को उससे एक तरीके से रूबरू कराने की कोशिश की, लोगों को बताने की कोशिश की कि सच्चाई क्या है, जीवन का सत्य क्या है, जीवन मरण क्या है, ये बार बार जन्म लेता इंसान क्यों है, दुख का कारण क्या है, इस दुख से कैसे बाहर निकल सकते हैं, इस संसार से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। इसी ज्ञान का वो प्रचार प्रसार करने या लोगों को इनसे अवगत कराने के लिए, या जो उनके बीच भेदभाव, जो आपसी मतभेद था या जो लोग एक दूसरे की वैल्यू नहीं करते थे, उसको खत्म करने का एक तरीके से उन्होंने प्रयास किया था। लेकिन आगे चल के लोगों ने उन्हें भगवान की तरह पूजना शुरू कर दिया था। तो कौन से वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले उनके लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया था? यानी कि इसके पहले उन्हें कोई भगवान नहीं कहता था, सारे लोग उनको इंसान या महात्मा कहा करते थे। तो वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने उन्हें सबसे पहले भगवान कहा? ऑप्शन में है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या हर्ष। तो आई होप आप लोगों ने बहुत आसानी से आंसर को कर लिया होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा जो बौद्ध धर्म का विस्तार किया, सबसे ज्यादा जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, जिसने सबसे ज्यादा उसका एक तरीके के कहिए पूरे विश्व को उससे परिचित कराया, तो वो कौन है? वो अशोक है। और अशोक ने ही सबसे पहले बुद्ध के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान देंगे। लाइट ऑफ एशिया है भगवान बुद्ध या बुद्ध। आगे बढ़ेंगे। अशोक ने अपने लघु शिलालेख में स्वयं को क्या कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा कि जो अशोक है इनके बहुत सारे उपनाम मिलते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम मिलते हैं। जैसे आपने देखा पुराणों में उनको अशोक जो है मगधाधिराज कहा गया है, और नहीं सॉरी जो है भब्रू शिलालेख में उनको मगधाधिराज कहा गया है, पुराणों में उन्हें जो है अलग नाम से बुलाया गया है। तो यहाँ पे बोला गया कि कौन सा जो है लघु शिलालेख में उनको किस नाम से जाना गया है, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो अशोक वर्धन है, मगधाधिराज है, बुद्ध शाक्य है और सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो सही होगा? यानी कि अशोक ने अपने लघु शिलालेखों में स्वयं को क्या कहा है? तो अशोक वर्धन उन्हें कहा गया है पुराणों में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। पुराणों में एग्जाम में आया है कि अशोक वर्धन, अशोक को किस में कहा गया? तो पुराणों में कहा गया है। मगधाधिराज उन्हें भब्रू शिलालेख में कहा गया है। और ज्यादातर जो बृहद शिलालेख है उसमें उन्होंने अपने आप को देवानाम प्रिय के नाम से अंकित कराया या देवानाम प्रियदर्शी लिखवाया है। लेकिन यहाँ लघु शिलालेख की बात कर रहा है, तो आपको पता है एक ऑप्शन बचा है बुद्ध शाक्य। तो लघु शिलालेखों में उन्होंने अपने आप को बुद्ध शाक्य लिखवाया है। बृहद शिलालेखों में या ज्यादातर शिलालेखों में उन्होंने अपने आप को देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी लिखवाया है। पुराणों में उन्होंने अशोक वर्धन और भब्रू शिलालेख में अपने आप उन्होंने मगधाधिराज लिखवाया है। तो ये 4-5 ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 4 और शिलालेख है जहाँ पे उनके व्यक्तिगत नाम मिलते हैं। ये सारी मैं बता चुकी हूँ। नेतुर, उदयगोलम, मास्की, गुर्जरा, ये 4 ऐसे शिलालेख हैं जिसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम यानी कि सीधे अशोक मिलता है। तो ये कुछ शिलालेख हैं जो अपवादिक है, जिसमें डिफरेंट चीजें हैं और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको इतने सारे तथ्य जो मैंने बताए हैं इसको बारीकी से एक पॉइंट्स को ध्यान देंगे। आगे है, किस विदेशी यात्री ने कहा था कि पाटलिपुत्र का राज प्रशासन मानवीयकृत नहीं बल्कि जो है देवों द्वारा बनाया गया है। देवो, ये देवो मतलब भगवान, ईश्वर जो भी आप समझते हो, देवों द्वारा निर्मित किया गया है। तो वो कौन है? वो कौन सा व्यक्ति है जो कहता है कि जो पाटलिपुत्र का राजप्रसाद है यानी कि महल है वो इतना भव्य है, इतना अद्भुत है,
इतना उसको मतलब बनाया गया है खूबसूरती से, इतना बेहतरीन तरीके से तराशा गया है उसे कि उसे देखने के बाद उन्होंने कहा कि इंसानों ने तो नहीं बनाया होगा, क्योंकि इंसानों के बस का नहीं है, इसको देवदूतों ने बनाया होगा। तो ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन में है आपके पास ह्वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग और उपयुक्त सभी। कौन होगा वो व्यक्ति? बताएंगे बच्चों कि किसने कहा है ये चीज, तो आपको पता होना चाहिए, आपने वीडियो देखा होगा तो आपको क्लियर होगा। ये फाहियान है, फाहियान ने ही कहा था कि ये जो है देवदूतों ने बनाया था पाटलिपुत्र का राजप्रसाद। आगे बढ़ेंगे। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद का नाम क्या बताया गया है? मुद्रा राक्षस जो मुद्रा राक्षस है विशाखदत्त का उस समय का ग्रंथ है और इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत विस्तृत वर्णन है। तो कह रहा है कि मुद्रा राक्षस में उनके राजप्रसाद को क्या नाम दिया गया था? तो पहला है इसिला, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है सुभांग और चौथा है दिवांग। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बहुत आसान है, आपको पता है इसिला ये प्राचीन नगर है जिसका उल्लेख ब्रह्मगिरी शिलालेख में मिलता है। एग्जाम में आया भी है कि ब्रह्मगिरी शिलालेख में किस प्राचीन नगर का उल्लेख मिलता है, तो ये इसिला है, तो इसिला होगा नहीं। पाटलिपुत्र आपको पता है ये बहुत बाद में बसाया गया है और ये कुमारगुप्त के द्वारा बसाया गया और गुप्तों के शासनकाल में बसाया गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हो नहीं सकता है। सुभांग और देवांग में आपको ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये सुभांग होगा, यहाँ पे सुभांग कहा गया। मुद्रा राक्षस में जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके राजप्रसाद को सुभांग कहा गया है। आगे है अशोक के स्तंभ के बारे में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है, ये आपको ढूंढना है। अशोक के स्तंभों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट असत्य है? पहला है इसका शीर्ष घंटा के आकार का बना है जिसे अवांग मुखी कमल कहते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि जो स्तंभ है उसका जो शीर्ष यानी कि ऊपरी भाग है वो उल्टे कमल की आकृति का बना है और उसको अवांगमुखी कमल कहते हैं? दूसरा है स्तंभों के शीर्ष पर पशु आकृतियां बनी हुई हैं। क्या यह स्टेटमेंट सही है कि जो स्तंभ है उनके शीर्ष पे यानी कि सबसे ऊंचाई वाले भाग पे जो है पशुओं की आकृति बनाई गई है? नेक्स्ट है रामपुरवा का एक स्तंभ पर नटुआ बैल प्रसन्न मुद्रा में है या प्रसन्न मुद्रा में बनाया गया। नटुआ मीन्स की छोटे आकार का जो बैल है बनाया गया, लेकिन वो प्रसन्न मुद्रा में बनाया गया यानी कि वो चेहरे पे उसके स्माइलिंग जैसे कुछ दिखाया गया है। चौथा है सारनाथ स्तंभ 4 सिंह शेष है, इस पर जो है इसको आप देखेंगे इस पर या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। और ये किससे लिया गया है? तो इसको मुंडकोपनिषद यहाँ पे दिया हुआ है, लिया गया है। कौन सा उपनिषद है जिससे सत्यमेव जयते लिया गया है? तो कौन सा उपनिषद यहाँ पे दिया हुआ? मांडुक्य उपनिषद। ये चौथा ऑप्शन है। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक स्टेटमेंट असत्य है। तो आपने अगर ध्यान से जो है देखा होगा तो आपका पहला बिल्कुल सही है। शीर्ष पे उल्टे कमल की आकृति बनी है, उसे अवांगमुखी कमल कहते हैं। और स्तंभों के शीर्ष पे किसी न किसी पशु की आकृति बनाई गई है, कहीं पे गज है, कहीं पे अश्व है, कहीं पे आप देखेंगे कि जो है गरुड़ बनाया गया है, कहीं पे आप देखेंगे कि वृषभ है और मोस्टली ज्यादातर जो स्तंभ है उस पे सिंह बनाए गए हैं। और आपका जो रामपुरवा स्तंभ है इसमें बता रहे हैं कि नटुआ बैल प्रसन्न मुद्रा में है, बिल्कुल सही है। रामपुरवा में 2 स्तंभ मिले हैं, एक के ऊपर बैल है और दूसरे के ऊपर सिंह यानी कि शेर बनाया गया है। और ये जो चौथा ऑप्शन है सारनाथ स्तंभ 4 सिंह शीर्ष यानी कि इसके शीर्ष पर 4 जो है सिंह बनाए गए हैं, सही है। इसको मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है एवं इसमें सत्यमेव जयते लिखा है। बिल्कुल गलत है ये मांडुक्य नहीं होगा बल्कि ये मुंडकोप होगा। मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ये मांडुक्य की जगह मुंडकोप होगा, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट है तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य कौन था? शीलभद्र, वसुमित्र, अश्वघोष, कौटिल्य। आपके पास 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि मौर्य काल का विश्वविद्यालय या विश्व का पहला विश्वविद्यालय है जो हमारे देश में था, जिसको तक्षशिला विश्वविद्यालय कहते थे। तो आपको बताना है कि वो वहाँ का जो आचार्य था या
बच्चों मेन एक तरीके से कहेंगे हेडमास्टर, वो कौन था? तो सीलभद्र को आप जानते हैं कि ये कहाँ के थे? ये आचार्य थे नालंदा विश्वविद्यालय के। और ये कब थे? तो ये हर्षवर्धन के टाइम में थे और इसी समय हुएनसांग आए हुए थे नालंदा में स्टडी करने के लिए। उस समय वहाँ के जो आचार्य थे वो सीलभद्र थे, इसलिए ये नहीं हो सकता बच्चों। जो वसुमित्र हैं और जो अश्वघोष हैं ये कनिष्क के शासन से संबंधित हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। ये कनिष्क के दरबार में थे, तो ये नहीं होगा। लास्ट आपका कौटिल्य है, यही मौर्य काल से संबंधित है और यही तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य हैं। इन्होंने भी स्टडी किया हुआ है वहाँ पे। इसके अलावा पाणिनि ने वहाँ पे स्टडी किया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ पे स्टडी किया है, जीवक ने किया है, प्रसेनजीत ने किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे राजा हैं जिन्होंने वहाँ पे अध्ययन किया हुआ है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है? पाणिनि ने वर्तिका लिखा है, कात्यायनी ने अष्टाध्यायी लिखा है, वसुबंधु ने कल्पसूत्र लिखा है, भद्रबाहु ने वासवदत्ता लिखा है। तो आपको बताना है बच्चों इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कोई तो होगा जो गलत होगा। तो ऑप्शन में है आपके पास सिर्फ पहला दूसरा, दूसरे में है दूसरा तीसरा, तीसरे में दूसरा तीसरा चौथा और चौथे में है सभी। तो कौन सा होगा बच्चों? तो आपको पता है कि इसमें मैंने ऑप्शंस को एक्सचेंज कर दिया है। तो पाणिनि का अष्टाध्यायी है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, ये आपको पता है, ये व्याकरण की पुस्तक है और इससे कश्मीर के इतिहास के बारे में भी पता चलता है, तो इम्पोर्टेंट है ये पाणिनि का अष्टाध्यायी। कात्यायनी की वर्तिका है और वसुबंधु का आप देखेंगे जो है वासवदत्ता है और भद्रबाहु का कल्पसूत्र है। ये चारों ऑप्शंस जो है वो एक्सचेंज हैं। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, इस तरह से कूट में भी आते हैं मैच करने के लिए। इस तरह से मैच किए हुए रहते हैं, आपको सही गलत ढूंढना होता है और कभी कभी ये इंडिविजुअल भी आ जाता है, जैसे पाणिनि की कौन सी पुस्तक है। तो ये अब चार ऑप्शन होंगे और आपको ढूंढना होगा। या अष्टाध्यायी किसकी कृति है, तो इस तरह से चार ऑप्शन होंगे और आपको विद्वान को ढूंढना होगा। तो ये ऑप्शंस घुमाते रहते हैं एग्जामिनर्स, तो आपका क्लियर रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपका इसमें से क्या हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है? तो सभी, यानी कि सभी गलत हो गए, यानी कि यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तक्षशिला विश्वविद्यालय में किसे शिक्षा का अधिकार नहीं था? ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को, या इनमें से ऐसा कोई नहीं है जिसे अधिकार ना प्राप्त हो, यानी कि सभी को। तो हम आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको पता है कि शुरू से ही किस तरह से सोसाइटी में उत्तर वैदिक काल के बाद किस तरह सोसाइटी बदल जाती है, हमारे यहाँ सामाजिक व्यवस्था जो है वो कैसे गड़बड़ होने लगती है, कैसे समाज में लोगों को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है और उन्हें बाध्य कर दिया जाता है कि वो वही वर्क करेंगे जो उन्हें सोसाइटी के द्वारा निर्धारित किया गया है, उसके बाहर वो कोई वर्क नहीं कर सकते, भले उनके अंदर कितनी भी योग्यता हो। और यही जो कमियां हैं हमारे समाज की, यही हमारे जो है देश को खोखला करती है और बाद में इतना कमजोर कर दिया कि हमारा देश गुलाम रहा वर्षों तक या सदियों तक। ये कहीं ना कहीं अलग अलग लोगों के द्वारा ये गुलामी का शिकार हुआ और बहुत ज़्यादा हमारा जो है शोषण हुआ। तो ये जो समाज में जो विकृतियाँ आई थी, तो उसमें आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो स्थिति खराब हुई वो शूद्रों की हुई और स्त्रियों की हुई। तो इसमें आपके पास शूद्र ऑप्शन है। तो यहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय में शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता था, वहाँ पे इन्हें प्रवेश का अधिकार नहीं था। बाकी ये सारे लोग वहाँ पे अध्ययन कर सकते थे और अध्ययन के लिए मैंने आपको बताया भी था कि दो तरह के छात्र होते थे, एक जो शुल्क दे करके अध्ययन करते थे और एक बिना शुल्क वाले जो गुरु की सेवा करके अध्ययन करते थे। उनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता था। जो शुल्क दे के अध्ययन करते थे उन्हें भागदायक कहा जाता था, जो बिना शुल्क के यानी कि सेवा करके वहाँ पे अध्ययन करते थे उन्हें धम्मवासवदत्ता कहा जाता था। तो ये मतलब जो है फर्क है, डिफरेंसेस है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे बढ़ेंगे। मौर्य वंश के पतन के क्या कारण थे? तो आप देख रहे हैं आपका लगभग 131 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो रहा है। ये 131 क्वेश्चन आपके 200 क्वेश्चन से भी ज्यादा बन जाएंगे अगर इनको आप तोड़ मरोड़ करके क्वेश्चन बनाएंगे। तो मेरा यहाँ पे मोटिव क्वेश्चन की गिनती बढ़ाना नहीं है, बल्कि आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ज्यादा से ज्यादा तथ्य बताना है। तो इसी वजह से मैंने क्वेश्चंस की संख्या कम रखी है, लेकिन उसमें क्वेश्चंस के जो आप देखेंगे भरमार है। आप एक एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, या एग्जामिनर मेरे इसी एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन बना सकता है। इसीलिए मैंने ऐसे बहुत सारे तथ्यों को इकट्ठा किया है कि आप छोटे छोटे और बहुत कम वीडियो में
चीज़ों से परिचित करा दें कि आपको कोई भी एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों, आप लोगों के लिए हम इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा प्यार और सहयोग भी मिलता रहेगा, तो हमें और भी ज़्यादा उम्मीदें, हमारी और भी ज़्यादा जो एनर्जी है वो बढ़ेगी, हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम इसे और अच्छे से कर पाएंगे। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो मौर्य वंश के पतन के क्या कारण थे? तो पहला है कमजोर उत्तराधिकारी, कमजोर उत्तराधिकारी या अयोग्य उत्तराधिकारी। क्या ये ऑप्शन सही है कि मौर्य साम्राज्य में कमजोर और अयोग्य उत्तराधिकारी थे, इस वजह से उसका पतन हो गया अशोक के बाद। दूसरा है खाली राजकोष, क्या अशोक के बाद जो मौर्य साम्राज्य था उसका राजकोष खाली हो गया था। और तीसरा है शक्ति का केंद्रीकरण, यानी कि ज्यादा से ज्यादा शक्तियां हैं वो लिमिटेड लोगों के हाथों में आ गई। और जो आपका चौथा है पुष्यमित्र शुंग की क्रांति, यानी कि उसके बाद जो पुष्यमित्र शुंग है उन्होंने बहुत ज्यादा परिवर्तन लाने का कोशिश किया, या जो सत्ता है उसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप किया। तो क्या आपको बताना है कि वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से कारण मतलब पतन का बना? तो पहला ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा, दूसरे में है पहला दूसरा तीसरा, पहले में भी आपका पहला दूसरा चौथा है, और दूसरे में है पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी कि सभी, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा कारण जो है पतन का है। तो आपको पता है स्टेटमेंट पढ़ के ही आपको पता चल रहा होगा कि सारे कारण हैं, क्योंकि कमजोर और अयोग्य उत्तराधिकारी होंगे तो जरूर पतन होगा साम्राज्य का, उसको संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य था अशोक का और उसको संभालने के लिए योग्य उत्तराधिकारी की जरूरत थी। जैसे आप देखेंगे औरंगजेब के बाद पतन हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनके उत्तराधिकारी बहुत अयोग्य थे, ये रीजन है। खाली राजकोष बिल्कुल सही, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए, इतने सारे अधिकारियों को वेतन देने के लिए, सैनिकों को वेतन देने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी और सैनिकों को भंग नहीं किया गया था तो वेतन देना ही पड़ता। अशोक ने बहुत सारा जो है आप देखेंगे सोशल वर्क यानी कि सामाजिक कार्य किया था लोगों के लिए, सड़कों का निर्माण, पानी की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं उन्होंने की थी जिसमें बहुत ज्यादा उन्होंने धन की खर्चा किया था, जिसकी वजह से राजकोष खाली हो गया था। तो ये भी रीजन है। आगे है शक्ति का केंद्रीकरण, शक्ति जो है मेन रूप से राजा के हाथ में था और जो प्रशासन था वो कहीं ना कहीं अब शिथिल होता जा रहा था, कर्मचारियों के पर कंट्रोल नहीं रह गया था। तो एक हाथ में शक्तियों को केंद्रीकृत करने की वजह से भी माना जाता साम्राज्य का पतन हुआ है। और आपका जो लास्ट है पुष्यमित्र शुंग की क्रांति, ये आपको पता ही है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके उन्हीं के प्रधानमंत्री पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की नींव डाली थी। तो इन्होंने सच में क्रांति किया था या उस वंश को समाप्त करने का कोशिश किया था। तो ये भी आपका पॉइंट सही है। तो ये सारे रीजन है बच्चों इसके पतन के, इसके अलावा और भी छोटे मोटे बहुत सारे रीजन आपको मिलेंगे, लेकिन ये मेन रीजन में माना जाता है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।